ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब कार्यकर्ताओं को, जो ज़मीन पर मेहनत करता हो, जो ज़मीन पे घूमता हो, जो जनता से रूबरू हमेशा होता रहा हो, उसे पार्टी में कोई वजन नहीं और पैसे वाले को वजन दिया जाएगा तो इसी प्रकार से नुकसान होगा। और आज 80 से 40 यही कारण हुए, और आगे 40 से 4 भी होंगे, ये मेरा भविष्यवाणी कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कल से ये बात और मजबूती से कही जाने लगी है। कल सुहेली मेहता पार्टी की कद्दावर महिला नेत्री हैं, उनको प्रवक्ता पद से छुट्टी दे दी गई, छुट्टी कर दी गई उनकी। और उसके बाद सुहेली मेहता ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन पर आरोप लगाया कि वो पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू में सब कुछ ठीक इसलिए भी नहीं चल रहा है कि कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जिसकी जानकारी जिस खबरें नहीं आती, क्योंकि वो उतने कदावर चेहरे नहीं हैं, उतने बड़े चेहरे नहीं हैं। पुरुषोत्तम राज हैं हमारे साथ, पार्टी के स्वर्ण विंग के आप सचिव थे जेडीयू में, आपने पार्टी छोड़ दी है, अब सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक तो सवाल होगा कि पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही पुरुषोत्तम? देखिए, वजह था कि हम जिस विंग में थे, स्वर्ण प्रकोष्ठ विंग था, तो यहाँ था कि हम अपने समाज और अपने पक्ष की बात को रख सकें, और ना भी रख सके तो इसके खिलाफ भी सुन नहीं सके। लेकिन ऐसा हुआ, जीतन मांझी जी के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई थी एक समाज को लेकर के, हमने उस पर बयान दिया और उस बयान पे सरकार का किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने माना यह कि पार्टी जो है सिर्फ कुर्सी की राजनीति के लिए किसी भी समाज को गाली सुनवा कर सकती है, तो हमने इस प्रकोष्ठ को लॉलीपॉप के रूप में समझा। और आज देखिए कि लॉलीपॉप ही हुआ, 1 महीना के बाद प्रकोष्ठ भी खत्म कर दिया गया, प्रकोष्ठ भंग कर दिया, बिल्कुल खत्म हो गया प्रकोष्ठ। मतलब कि जब स्वर्ण राजनीति करना चाहती है सरकार, अब इनकी चुनाव में 2020 के चुनाव में काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ, मगज से सुपड़ा साफ हो गया, तो स्वर्ण प्रकोष्ठ बना दिए। ये स्वर्ण की युवाओं को राजनीति में लाना चाह रहे थे, और जैसे ही इनका काम खत्म हो गया, मतलब सरकार कुर्सी कुमार का कुर्सी मिल गया, तो ये स्वर्ण प्रकोष्ठ को भी भंग कर दिए, स्वर्ण नेताओं को गाली सुनवाना शुरू कर दिए। ये कैसी राजनीति करना चाहते हैं? कल सुहेली मेहता पर जो कार्रवाई हुई और सुहेली मेहता जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाई, जेडीयू में आप रहे हैं लंबे वक्त तक, सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है जेडीयू में? देखिए, ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब कार्यकर्ताओं को, जो ज़मीन पर मेहनत करता हो, जो ज़मीन पे घूमता हो, जो जनता से रूबरू हमेशा होता रहा हो, उसे पार्टी में कोई वजन नहीं और पैसे वाले को वजन दिया जाएगा तो इसी प्रकार से नुकसान होगा। और आज 80 से 40 यही कारण हुए, और आगे 40 से 4 भी होंगे, ये मेरा भविष्यवाणी कहता है। तब इसलिए कहता है कि हमेशा एक समाज को उपेक्षित करते हैं, कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जाता है इस पार्टी में, युवाओं को उपेक्षित किया जाता है इस पार्टी में। आखिर पार्टी है किसके लिए, ये खुद नहीं समझ में आता है। आगे आखिरी सवाल है, आगे सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, जो सेना है उसका टारगेट क्या है, आगे का लक्ष्य क्या है, प्लानिंग क्या है? देखिए, प्लानिंग ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमने समझा कि हमने बिहार के उत्थान की बात करता था, बिहार की आगे ले जाने की बात करता था, लेकिन हमने यहाँ देखा कि आखिर बिहार को आगे ले जाने के लिए ठेकेदार बस हम ही है। चिराग पासवान दलित की बात करेंगे, लालू यादव की बात करेंगे, नीतीश कुमार कुर्मी की बात करेंगे, और हमने बिहार की ठेकेदारी की बात करेंगे, ये ऐसा उचित नहीं है। और हम लोग से लगातार अधिकार छीना गया। आज सभी समाज के वर्गों को मिलता है, यूपीएससी बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि मिलता है पढ़ने के लिए। वो कैसा नहीं कर रहे? 15% और आरक्षण दीजिए अति पिछड़ों को। तो अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं, तो हम भी मांग रहे हैं कि 10% है, हम लोग को 25% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही वोट से हर एक पार्टी बिहार में चलती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज आरजेडी को भी काफ़ी नुकसान हुआ, तो देखिए कि वो एमएलसी में उम्मीदवार देना शुरू कर दिए। यही आरजेडी कभी बात करता था भूरा बाल साफ करो, तो नीतीश कुमार जी की इन मंशा को स्पष्ट करनी चाहिए कि आप जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी स्वर्णों का ही देन है, तो और स्वर्णों की उपेक्षा भारी पड़ जाएगी नीतीश कुमार को। आप पड़ी है 80 से 40 आए स्वर्ण के कारण ही, और आगे 40 से 4 भी आएंगे स्वर्ण के कारण ही। यूपीएससी बीपीएससी चलिए, तो सीधी धमकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता माफ कीजिए, पुरुषोत्तम राज, जो कभी जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे, हाल तक जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे, पार्टी छोड़ दी, नाराज हुए पार्टी से और छोड़ दी। जीतन राम मांझी प्रकरण को लेकर जो बयान आया था जीतन राम मांझी का, उसको लेकर, और बयान क्या था बताने की ज़रूरत नहीं है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।